हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। और अपने इस भ्रमण अभियान पे मैं आ पहुंचा हूं भोले बाबा की नगरी काशी, जिसे बनारस या वाराणसी भी कहा जाता है। और यह बनारस नगरी न सिर्फ भक्ति की नगरी है, बल्कि आध्यात्म, ज्ञान और संस्कृति की नगरी भी है। और प्राचीन काल में यह एक प्रमुख शहर हुआ करता था, जहां से वाणिज्यिक गतिविधियां भी हुआ करती थी। तो बनारस जो है विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक। और खास बात यह है कि इस नगर का अस्तित्व आज भी कायम है। बाकी के जो पुराने नगर होते थे वो अब टूट चुके हैं, नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं, लेकिन काशी जो है अपना अस्तित्व बनाए हुए है। तो इस महत्वपूर्ण नगरी में आप लोग कैसे आएं, यहाँ आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे रुका जाए, यह सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस व्लॉग के अंदर देने वाला हूं। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में यही आता है कि आप इस पुण्य नगरी काशी, बनारस या वाराणसी में कैसे पहुंच सकते हैं। पहुंचने के वही 3 मार्ग हैं, रेल मार्ग, सड़क मार्ग या वायु मार्ग। अगर आप वायु मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको आना होगा यहाँ का जो एयरपोर्ट है बनारस शहर की बाहरी सीमा पर जो है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, आपको वहाँ पर आना होगा। अपने शहर से आपको देखनी होगी फ्लाइट है कि नहीं है। नहीं है तो आप दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली से बाद में आप यहाँ बनारस आ सकते हैं। और बात की जाए रेल मार्ग की, तो जो बनारस है यह लगभग जो सारे महत्वपूर्ण शहर हैं, जो देश के हर भाग से यह जुड़ा हुआ है, हर जगह से ट्रेन आती है, तो आप रेल मार्ग द्वारा भी आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। और बात की जाए सड़क मार्ग की, तो सड़क मार्ग से आने के लिए जो भी यूपी के जो प्रमुख शहर हैं या दिल्ली है, वहाँ से इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, तो आप उन शहरों तक पहुँच सकते हैं अगर डायरेक्ट बस वहाँ पर आपको नहीं मिलती है तो। और आने के लिए प्राइवेट बसेज हों या सरकारी बसेज हों, आप दोनों का मतलब जो भी आपकी सुविधा है, आपका जो बजट है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यह बात थी आप कैसे पहुँचे बनारस और फिर आप कहाँ रुके। तो रुकने के लिए मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा वह घाट वाला जो एरिया है, आपको उसके आसपास ही रुकना चाहिए, क्योंकि जो काशी है वह घाटों का शहर ही है। तो आप अगर घाट वाले एरिया में रहेंगे तो आपको फायदा है। और उसमें भी अगर आप बीच वाला जो एरिया अगर आप चुनते हैं, जैसे कि मैं रुका हूं यहाँ पर जो केदार घाट है, सोनारपुरा एरिया, वहाँ पे जो होटल्स हैं उसकी रेंज स्टार्ट हो जाती है 500 रुपए से लेकर आगे तक। अब आपका जो भी बजट है आप उसके अंदर रुक सकते हैं। मुझे जो है 600 का पड़ा है रूम, ठीक है एकदम। जो सोनारपुरा तिराहा है वहीं पर मैं रुका हूँ। और यहाँ से जो मतलब अप्रोच जो है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वो सेंटर के अंदर एरिया आ जाता है। कुछ एरिया घूमने के लिए आपको लेफ्ट साइड में जाना पड़ता है, कुछ एरिया घूमने के लिए राइट हैंड साइड में जाना पड़ता है। तो मैं बीच में हूँ तो मैं दोनों तरफ जाके आ सकता हूँ। और काशी घूमने का मजा जो है वो पैदल ही है। मैंने जो एक्सप्लोर किया है सारा का सारा जो काशी पैदल ही एक्सप्लोर किया है। अब ये आपको ऐसा नहीं है कि वैसे ही करना है, ये आपके सामर्थ्य पे डिपेंड करता है। आपकी जितनी कहते हैं ना कि फिजिकल स्ट्रेंथ है, आप उसके अकॉर्डिंग करें। रिक्शाज भी अवेलेबल हैं, ई रिक्शाज भी अवेलेबल हैं, तो आप इनके द्वारा भी कहीं जा सकते हैं। और घाटों के पास में ही स्थित है यहाँ के प्रमुख मंदिर। तो इसी वजह से मैंने कहा है कि आपको जो घाट वाला एरिया है, अगर आप यहाँ रुकेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, सुविधा होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बनारस नगरी में क्या क्या कर सकते हैं। बनारस है मंदिरों की नगरी, घाटों का शहर, तो आप यहाँ के सारे घाट तो घूम ही सकते हैं, साथ ही यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनके दर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा बनारस जाना जाता है अपनी बनारसी साड़ी के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बनारसी साड़ी आखिर बनती कैसे है। इसके लिए आपको लोकल लोगों की मदद लेनी होगी, आप उनसे पूछ सकते हैं और जाकर आप खुद देख सकते हैं कैसे निर्माण होता है इस प्रसिद्ध बनारसी साड़ी का। और साथ ही बनारस जाना जाता है अपने खान पान के लिए। जी हाँ, खान पान, खाने पीने की चीज़ें तो आ गई, और हकीकत में जो बनारसी पान है वो भी यहाँ का बहुत फेमस है। तो आप खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लौंग लता हो गया, सब्जी कचौड़ी हो गई, हींग वाले समोसे भी मिलते हैं, टमाटर की चाट मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। तो आप उनका आनंद तो ले ही सकते हैं। और कहते हैं ना कि भोजन के अंत में खाया जाता है पान, तो आप प्रसिद्ध बनारसी पान जो है मगई पत्ते वाला, वो भी आप खा सकते हैं। बनारस के महत्वपूर्ण स्थानों में ही है गंगा पार स्थित यहाँ का रामनगर किला। जी हाँ, गंगा के दूसरे घाट पर है यहाँ का प्रसिद्ध रामनगर किला, जहाँ पे बनारस के राजा जो हैं वो निवास किया करते थे। और वर्तमान समय में भी उन्हीं के जो वंशज हैं उस रामनगर किले के अंदर निवास करते हैं। तो घूमने का यह एक बहुत अच्छा स्थान है। और उसका महत्व इस हिसाब से भी है कि रामनगर के किले को जिस जगह पे वो स्थित है उस स्थान को पहले कहा जाता था व्यास काशी। जी हाँ, महर्षि जो वेद व्यास थे, उन्होंने जो महाभारत की रचना जिस स्थान पर की थी वह स्थान ही है व्यास काशी, और आज कहलाता है रामनगर। तो इस महत्वपूर्ण स्थान पर आपको जाना चाहिए, वो किला भी देखना चाहिए।
क्योंकि उस किले से जुड़ी हुई एक और खास बात भी है कि वहां पर हुआ करती है प्रसिद्ध रामलीला। जी हाँ, उस रामलीला की ख्याति जो है पूरे विश्व के अंदर है, उसी के लिए जाना जाता है रामनगर। और उस रामलीला होने की वजह से ही वह किला कहलाया, वह स्थान कहलाया रामनगर। तो रामनगर आप घूम सकते हैं। रामनगर जो है यहाँ से बनारस से लगभग 12-13 किलोमीटर है, ऐसा इतना बताया जाता है। और उसके लिए एक पुल पार करके आपको दूसरे घाट पर जाना होता है। चाहे तो आप नौका द्वारा भी जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो। दूसरा इंपॉर्टेंट स्थान जो है बनारस के निकट ही है, वह है सारनाथ। वह स्थान महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसी स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त होने पर अपना पहला उपदेश दिया था। तो सारनाथ जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है वाराणसी नगरी से, बनारस से। तो आपको वह स्थान भी विजिट करना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा ज्यादा दूरी पर एक और किला है जिसे कहा जाता है चुनार दुर्ग, चुनार का किला। आपने चंद्रकांता संतति जो था देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास, उसमें पढ़ा होगा, और साथ ही जो सीरियल था चंद्रकांता उसके अंदर भी देखा होगा चुनारगढ़। तो अगर चुनारगढ़ आपको देखना है तो आप जा सकते हैं चुनारगढ़ किला देखने के लिए, जो कि बनारस से लगभग 34-35 किलोमीटर दूर है। लगभग 1-1.5 घंटे का समय यहाँ पे पहुंचने में आपको लग जाएगा। अब बात आती है कि बनारस को घूमने के लिए आपको कितने दिन चाहिए। देखिए, यह आप पे डिपेंड करता है, आप फास्ट मोड पे घूमना चाहते हैं या आराम से टाइम लेकर। अगर आप आराम से टाइम लेकर घूमना चाहते हैं तो आप मान लीजिए 4 से 5 दिन के अंदर आप ये जो मैंने स्थान बताए हैं आप यहाँ पर घूम सकते हैं। बाकी फास्ट मोड में अगर आप करना चाहें तो आप इसको मान लीजिए 3 से 3.5 दिन, तो इतने तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि अगर घाट सारे घूमने हैं तो टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस समय यहाँ पर आया जाए। सबसे सर्वश्रेष्ठ समय जो है बनारस घूमने का वो कौन सा है, तो वह समय है अक्टूबर से लेके मार्च के बीच का समय। उसका कारण ये है कि गर्मी के महीने के अंदर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तपन का अनुभव होगा, और अक्टूबर से जो मार्च तक का टाइम है, बीच में जो सर्दी का टाइम भी आता है, तो इस वजह से आप बिना परेशान हुए यहाँ पर घूम सकते हैं। इसी के साथ में बनारस का ये छोटा सा इन्फो ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी, और जब भी आप बनारस यात्रा में आएंगे तो सुगमता आपको होगी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझे तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि भैया ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें, और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन और चुन ले ऑल वाला ऑप्शन। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनकी नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना काम की बात। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।